बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको हारूनाबाद से बताते चले, हमारे रिपोर्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला बहावलनगर के नायब सदर मलिक मोहम्मद आरफ भाई ने कहा है कि पाकिस्तान का मुकद्दर कुरान और सुन्नत का बबरकत निज़ाम है। करप्ट सियासतदानों ने अवाम को मुआशी और सियासी हुकूक से महरूम कर दिया। 75 बरसों से हुक्मरानों की दानिस्ता गफलत और हथ की वजह से मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज ना हो सका, जिसकी वजह से मुल्क कौम मुसलसल तनज़ुली का शिकार हो रहे हैं। कुरान और सुन्नत के निज़ाम के निफाज से ही मुल्क में मुआशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ी, कॉलम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। डॉक्टर मलिक मोहम्मद आरफ भाई ने कहा कि जमात इस्लामी ने कौम की खिदमत की है, वो सबके सामने है। हम इक़्तिदार से बाहर बैठकर एक अजीम शान खिदमत खलक का नेटवर्क चला रहे हैं। इक़्तिदार में आकर मुल्क और कौम की तकदीर बदल कर रख देंगे। कौम ने सबको आजमा लिया और बार बार आजमा लिया है। अब इन जालिमों से निजात हासिल करने का वक्त आ गया है। कौम के पास इनके मुकाबले में जमात इस्लामी का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत ने लोगों की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। सूदी निज़ाम की वजह से हमारी मईशत तबाहाली का शिकार है। सूदी निज़ाम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है। ट्रांसजेंडर जैसे बिल और इस मौजू पर मबनी फिल्म की पाकिस्तान के 2 सूबों में नुमाइश की इजाज़त अल्लाह के अजाब की दावत देने के मुतरादिफ है। आगे बढ़ेंगे कोट अद्दू से। आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू जिला बनने के बाद तहसील प्रेस क्लब कोट अद्दू को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का नाम पास करवा के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का नाम दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को दरख्वास्त देने के बाद गुज़िश्ता दिनों मंजूरी होने पर तहसील प्रेस क्लब को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोट अद्दू के नाम से दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोट अद्दू का इफ्तिताह MPA सरदार मोहम्मद अशरफ खान रिंद ने रिबन काट कर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोट अद्दू के दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया। तमाम मुअज़्ज़िज़ शहरियों, ताजरों और सहाफ़ी बरादरी दीगर दोस्तों की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिक शाहद चन्नड़, सदर जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद सिद्दीक, सीनियर नायब सदर मोहम्मद नासिर हुसैन, शहबाज बलोच, चेयरमैन मोहम्मद रफीक खान, वाइस चेयरमैन रब नवाज खान चांडिया दीगर ओहदेदारान को भरपूर मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान सहाफ़ियों को हमेशा हक और सच की खबरें और इलाकाई मसाइल उजागर करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। रत्तू डीरू से आपको बताते चले, रत्तू डीरू में अवामी प्रेस क्लब की जानिब से सिंध अमन चाहती है के उन्वान से मच सिंध की सकाफती महफिल का इनेकाद किया गया। मच कचहरी की तकरीब में शामिल सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफियों को सिंध की सकाफत, टोपी, अजरक के तोहफे पेश किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर सहाफियों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए और सिंध की मशहूर गुलकारा रेहाना रानी ने लोक गीत गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। मजीद जानते हैं रत्तू डीरू से हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी की इस रिपोर्ट में। रत्तू डीरू में अवामी प्रेस क्लब की जानिब से सिंध अमन चाहती है के उन्वान से सिंध की सकाफती महफिल मच कचहरी के पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। प्रोग्राम के स्टेज सेक्रेटरी के फराइज डॉक्टर इमदाद अली अब्बासी ने सरअंजाम दिए, जबकि आए हुए मेहमानों को अवामी प्रेस क्लब रत्तू डीरू वर्किंग कमेटी के चेयरमैन हिम्मत अली जलबानी ने वेलकम स्पीच दी। अवामी प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान व मेंबरान ने तकरीब में शामिल सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफियों को सिंध की सकाफत, टोपी, अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौका पर मेहमान खुसूसी सरदारजादा मीर सोबदार खान जलबानी ने सिंध की सकाफती महफिल मच कचहरी के तकरीब में शामिल शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी सियासी व सकाफती तकरीबात की सिंध भर में अशद ज़रूरत है जो नौजवानों को आपस में करीब लाएं। ऐसी मच कचहरियाँ सिंध की कदीमी रिवायात हुआ करती थी, जहाँ पर लोग अपने जज्बात का इजहार करते थे और नौजवानों की तरबियत हुआ करती थी। मगर टेक्नोलॉजी के आमद और बढ़ते हुए समाजी बहरान की वजह से ये कचहरियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई थी। लेकिन 2009 से सिंध के नौजवानों ने फिर से कदीमी रिवायत को जिंदा करके साबित किया है कि सिंधियों का अपनी धरती से मोहब्बत का इजहार क़यामत तक ख़त्म होने वाला नहीं है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर आसिफ खान जलबानी ने खिताब करते हुए कहा कि वादी मेहरान की तहजीब जितनी कदीम है उतनी कदीम यहाँ की रस्म व रिवाज हैं। आज जो अवामी प्रेस क्लब की जानिब से सिंध अमन चाहती है के उन्वान से तकरीब मुनक्कद की है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
इसमें कोई शक नहीं है कि रतोडेरो समेत गिरदनवा के इलाकों में कबायली तकरार ने शहर का अमन तबाह करके रख दिया है, जिसकी वजह से क्राइम्स में भी इजाफा हो गया है। कई बेगुनाहों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लिहाजा मुंतखब नुमाइंदों समेत पुलिस को चाहिए कि शहर के अंदर बरसों से चलते आए कबायली झगड़ों को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जबकि प्रोग्राम के इख्तिताम पर सहाफ़ियों में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड तकसीम किए गए और सिंध की मशहूर गुलकारा रेहाना रानी ने लोकगीत गाकर महफिल को 4 चांद लगाकर शुरका की खूब दाद वसूल की। कैमरामैन अमानुल्लाह के साथ सलीमुल्लाह जलवानी, ऑन टीवी, रतोडेरो। आगे बढ़ेंगे। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रोहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया पुलिस की जानिब से बसिलसिला इबादती प्रोग्राम चर्च हाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया मोहम्मद नासिर सियाल की खुसूसी हिदायत पर इबादती प्रोग्राम के सिलसिला में चर्च हाई और मसीही इबादत गाहों पर जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। जिला भर में मौजूद अहम चर्च हाई पर लिया पुलिस के अफसरान और मुलाजिमान ने ड्यूटी सर अंजाम दी। इबादती प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर शख्स, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल तौर पर चेक किया गया और चेकिंग के बाद आने दिया गया। इलावा अजीज चेकिंग के लिए अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। इबादत गाहों में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई। चर्च और मसीही इबादत गाहों पर पार्किंग का मुनासिब इंतजाम किया गया। डीपीओ लिया ने जिला भर के एसडीपीओज और एसएचओज को लगाई गई ड्यूटी को चेक करने, ड्यूटी बारे ब्रीफ करने और मुलाजिमीन पुलिस को अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत। और लिया से ही आपको बताते चले ब्यूरो चीफ रेहान रोहानी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम खत्म नबूवत चौक से बैल चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूकी ने की। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हसन सयाल, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद, सीईओ महकमा तालीम तवक्कल हुसैन, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मारी स्टॉप्स नवीद जफर समरा, सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन और दीगर शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली से डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूकी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सयाल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मारी स्टॉप्स नवीद जफर समरा, वाहद बख्श बारवी ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानी हकूक के आलमी दिन को मनाने का बुनियादी मकसद अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को रोकना है, क्योंकि दीन इस्लाम ने हर शोबा जिंदगी के लिए हकूक मुकर्रर किए हैं, ताकि अशरफुल मखलूकात से लेकर हशरातुल अर्ज तक के हकूक वाज़े कर दिए गए हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि मुआशरे में जब तक इंसानी हकूक का एहतराम किया जाएगा वो मुआशरा तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मुकर्ररीन ने कहा कि मजलूम कश्मीरियों पर भारत धौंस और ताकत के बलबूते पर जुल्म ढा रहा है, जो इस वक्त दुनिया की बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मुकर्ररीन ने इंसानी हकूक के आलमी दिन की मुनासबत से कश्मीर पर इंसानी हकूक की पामाली की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीर पर मबजूल करवाते हुए कहा कि कश्मीरी भाइयों के साथ होने वाले जुल्म जबर का नोटिस लिया जाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूकी ने रैली में शरीक एक मेहनत कश बच्चे को अपने पास बुलाकर ग्रुप फोटो बनवाते हुए उनकी हौसला अफजाई की और नकद इनाम भी दिया गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल की मशहूर और मारूफ शख्सियत चौधरी अता एंड कंपनी गला मंडी वाले चौधरी मुजम्मल फारूक शादी के हसीन बंधन में बंध गए। चौधरी मुजम्मल फारूक की दावत वलीमा मिंट गुमरी हॉल साहिवाल में मुनक्किद हुई, जिसमें लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़े की गई, जिसमें मोहम्मद नवीद असलम लोधी एमपीए हल्का पीपी 199 और उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का एन 142 मोहतरमा आयशा अरशद लोधी ने खुसूसी शिरकत की और चौधरी मुजम्मल फारूक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर चौधरी ताहिर महमूद, राना खलील अहमद, चौधरी मोहम्मद सफदर, जहीर अब्बास एडवोकेट, सरदार वसीम अब्बास डोगर, इब्रार वडाइच, सेठ आसफ जुल्फकार और सदी अहमद खतरान ने खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले तहसील रिपोर्टर फयाज रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जा डॉक्टर शहबाज खान साकन शेख अलीपुर ने पीपल्स पार्टी तहसील फालिया का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर डिवीजनल सदर आसिफ बशीर भागट, जिले सदर मोहम्मद इरफान यासीन, जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद बशीर नुशाही और तहसील सदर फालिया चौधरी इश्तियाक अहमद तारड़, तहसील सदर मंडी बहाउद्दीन जुहेबुल हसन गोंदल, तहसील इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिर्जा फयाज रसूल और दीगर पीपल्स पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान और बेस्ट फ्रेंड्स कम्युनिटी के एजाज में इत्तेफाक रेस्टोरेंट एंड फिश पॉइंट मानूचक नहर पुल पर शानदार दावत का एहतमाम किया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक OIC के सेक्रेटरी जनरल ने लाइन ऑफ कंट्रोल
चकोठी सेक्टर का दौरा किया और कश्मीरी मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात की। असगर अली मुबारक OIC के मिस्टर HE सेक्रेटरी जनरल हुसैन बरहम तलहा ने मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने कश्मीर कॉज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की याद में खिराजे अकीदत पेश किया और फातह ख्वानी भी की। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC चकोठी सेक्टर का भी दौरा किया और सरहद पार से फायरिंग का निशाना बनने वाले कश्मीरियों के अहले खाना से मुलाकात की। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोराल दबंग पुलिस ऑफिसर की जेर निगरानी कमाऊ पुत्र की कमाइयां 324 कातलाना हमले में जख्मी होने वाले दोनों जवानों पर जुल्फकार ASI का सुलह करवाने के लिए दबाव न मानने पर झूठी FIR का इंदराज कर डाला। FIR में जख्मी होने वाले दोनों नौजवानों की वालिदा पर भी FIR का इंदराज, जबकि जख्मी होने वाले नौजवानों की फैमिली से मुकदमा दर्ज करने से लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी। मुकदमा मुदई का कहना है कि कभी 25,000, कभी 10,000, कभी 20,000, इस तरह मुख्तलिफ औकात में ASI जुल्फकार ने मुझसे भारी रकम वसूल की और इसके साथ साथ मुझे जहनी टॉर्चर और ब्लैकमेल करता रहा। आप सुलह कर ले वरना आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुकदमा मुदई को ASI जुल्फकार जहनी टॉर्चर के साथ साथ हिरासमेंट कर रहा है। मुकदमा मुदई जो कि खातून खाना है, इसे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। कातलाना हमले में जख्मी होने वाले नौजवान को आज ASI जुल्फकार ने गिरफ्तार कर लिया है और फैमिली को टॉर्चर कर रहा है। तुम सुलह ना करके तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें भी भुगतना होगा। एक तरफ दबंग SHO कोराल की कारकर्दगी के चर्चे तो दूसरी तरफ उसके जेरे साया काम करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लोगों को जानो माल का तहफ्फुज देने के बजाय माल बटोरने की खातिर उनको झूठी FIR में मुलविस कर रहे हैं। मुतासरीन का आला हुकाम से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालिबा और आला कारकर्दगी के हामिल अफसरान की तैनाती का भी मुतालिबा। ये देखें, ये मेरे भाइयों को इसने निकल के फायरिंग किया मेरे भाइयों पे, इनके बेटे के, इनके बेटे, आपके बेटे ने फायरिंग किया ना मेरे भाइयों पे कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? मैं बहन हूँ इनकी, ये अब मेरे भाइयों को लगी है जी, मेरे भाइयों को लगी है। ये इनके बेटों ने मारी है, इनके बेटों ने गोलियां मारी है मेरे भाइयों को। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सेखत रोड पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन से विफाकी वजीर इतलात व नशरियात मरियम औरंगजेब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मोहम्मद हनीफ अब्बासी, मेजबानी साबिक MPA राजा हनीफ, एडवोकेट बैरिस्टर दानियाल चौधरी, ताहिरा औरंगजेब, मलिक इब्रार, सरदार नसीम खां, हाजी परवेज खां पीरजादा, राहत मसूद कदूसी, जावेद अनवर मुगल चौधरी, उसामा तनवीर जियाउल्लाह शाह, राजा हबीब, राजा उसामा, इशफाक चौधरी, सरफराज अफजल, अकरम गोशी चौधरी खालिद और दीगर मुकर्रिरीन खिताब कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, CB से आपको बताते चलें, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा तालीम यूनिट की जानिब से एक इजलास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस CB में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत महकमा तालीम यूनिट के सदर गुलाम हुसैन डोमकी ने की, जिसमें ज़िले सदर एपका सिब्बी खां मेहराब खां खजक, सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श जदौन, ज़िले प्रेस क्लब सेक्रेटरी खुरम शहजाद और दीगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद देखते हैं CB से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन महकमा तालीम यूनिट की जानिब से एक इजलास डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस CB में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत महकमा तालीम यूनिट के सदर गुलाम हुसैन डोमकी ने की, जिसमें ज़िलाई सदर ऐबका सिब्बी खान मेहराब खान खजक, सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श जदून, ज़िलाई प्रेस सेक्रेटरी खुरम शहजाद, लोकल गवर्नमेंट यूनिट चेयरमैन मुनीर अहमद खजक, कमिश्नर ऑफिस यूनिट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज मरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इजलास की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से किया गया, जिसकी सआदत महकमा तालीम यूनिट राब्ता सेक्रेटरी मुख्तियार अहमद रहसानी ने हासिल की। महकमा तालीम यूनिट के सदर गुलाम हुसैन डोमकी ने सिपासनामा पेश करने के साथ ही साथ यूनिट के साबका कारकर्दगी, दर्जा चाहरम मुलाजमीन और क्लेरिकल स्टाफ को मौजूदा दरपेश मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली। इजलास से यूनिट चेयरमैन मोहम्मद आसिम बुगटी, यूनिट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती, यूनिट फाइनेंस सेक्रेटरी अल्लाह डिना मंदवानी, अजहर जमील खान, ज़िलाई सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श जदून, कमिश्नर ऑफिस यूनिट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज मरी ने खिताब किया। इसके अलावा ऐबका पाकिस्तान के मरकजी सदर सैयद फजल गफार बादशाह, सूबाई सदर अरबाब नसरुल्लाह कासी, ज़िलाई सदर खान मेहराब खान खजक की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए महकमा तालीम CB से ताल्लुक़ रखने वाले नए मेम्बरान की शमूलियत पर यूनिट व ज़िलाई कायदीन की
जानिब से हार पहनाकर हमारे कारवां में शमूलियत पर खुश आमदेद और मुबारकबाद दी गई। इजलास में मौजूदा शुरका से कायद ऐब का सिब्बी खान मेहराब खान खजक ने अपने सुनहरी ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तंजीम किसी एक शख्स की दम से नहीं चलती, तंजीम इत्तेहाद, इत्तफाक और नज़्म व ज़ब्त से चलती है। सबसे पहले तो हमें ख़ुद तंजीम के साथ मुखलिस होना ज़रूरी है, तो वहीं पूरी तंजीम आपके साथ खड़ी होगी। दौरान इजलास ऐब का सिब्बी सीनियर रहनुमा मरहूम मोहम्मद हाशिम चाचर के एहसाल सवाब के लिए फातिह ख़्वानी भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। और आगे बढ़ेंगे मिंचनाबाद से। आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अफसोसनाक वाक़यात में बदबख्त बेटे ने अपनी मां जबकि शोहर ने अपनी बीवी को शदीद जख्मी कर दिया। नवाही गांव हबीबका में बदबख्त बेटे ने घरेलू झगड़े पर अपनी 70 साला मां जुलेखा बीबी को मारकर जख्मी कर दिया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजरूब वालदा के मौक़िफ़ के मुताबिक सनाउल्लाह नामी इसका बेटा अपनी बीवी के साथ लड़ रहा था। इसके रोकने पर इसे डंडों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। और दूसरे वाकया में नवाही इलाका बूंगा माछी में शोहर ने छुरियों के वार करके अपनी बीवी को जख्मी कर दिया। जख्मी खातून को THQ अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने दोनों वाकयात की कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक रानीपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, बदनामे जमाना डाकू हलाक, थाना रानीपुर की हदूद 9 लखी पुल के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू हलाक, बगैर लाइसेंस असलहा, मसरूका मोबाइल फोन्स और छीनी हुई कैश बरामद कर ली, जबकि हलाक डाकू के 2 साथी फरार। SHO थाना रानीपुर अमीर अली चांग और इसकी टीम को मुख्फी इतला मिली कि डाकू 9 लखी पुल के करीब वारदात के इरादे से खड़े हैं। पुलिस पार्टी मौका पर पहुंची तो पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एक बदनाम डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू अगवा बराए तावान, डकैती, चोरी, पुलिस मुकाबलों समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। हलाक डाकू की शिनाख्त शाहनवाज उर्फ गुड्डू उर्फ मलान वल्द गुलाम रसूल सहतू के नाम से हुई। हलाक डाकू हाईवे रॉबरी, मुसाफिर कोचेज, गुड्स गाड़ियों की डकैती में मुलविस था। हलाक डाकू गुज़िश्ता रोज हंगुरजा की हदूद से कोच डकैती का मास्टरमाइंड था और मरकजी मुलजिम था। हलाक डाकू के कब्जे से बगैर लाइसेंस से रिपीटर, कारतूस, छीनी हुई मोबाइल फोन्स और 20,000 रुपए रकम भी बरामद कर ली गई। आपको सहवन शरीफ से बताते चले निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक गांव उर्स पनियार, गांव शेख बख्शल नोनारी नजद भान सईदाबाद के गांव एजाज कंबर, रियाज कंबर, मौला बख्श नोनारी, अब्बास नोनारी, सैयद बाबर अली शाह, रईस अमीर अली, अयाज अली, आमिर अली की क़यादत में बासर अफराद के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इंडस हाईवे लिंक रोड पर धरना। इस मौका पर रहनुमाओं ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमारे गांव के सामने हमारी सर्वे जमीन एराजी है, जिस पर हम तमाम महकमा जात के सरबराह वाटर कोर्स बना रहे हैं और अपने सर्वे जमीनों को पानी देकर आबाद करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बासर जराइम पेशा अफराद गुलाम हुसैन रोदनानी, उमर रोदनानी, हयात और अकबर रोदनानी और उनके भाई असलिया के जोर पर हमारी सर्वे एराजी कब्जा में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सर्वे एराजी से दिए गए वाटर कोर्स पर नाजायज कब्जा करके जमीन को पानी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद अफराद के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हैं। रुदनानी बरादरी के अफराद के खिलाफ थाना भान सईदाबाद में डकैती, चोरियां और कत्ल के मुकदमात भी दर्ज हैं, जो कि मुजरिमाना नोयत के लोग हैं, जबकि मुकदमा सेवन सेकंड सिविल कोर्ट सेवन में भी चल रहा है। लेकिन बासर भत्ताखोर जो हमारे घरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर कोर्स और ज़रई जमीनों पर इनका कहना था कि आज हम तमाम किसान अपनी ज़रई जमीन पर पानी डाल रहे थे कि मज़कूरा रोदनानी बरादरी के मुसल्लह अफराद ने हमें असले से मारने की धमकी दी। इसी बहाने भत्ता दे दो वरना हम तुम्हारी जमीनों पर पानी ना बहने देंगे। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP जाम शोरों से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का नोटिस लें और हमारे साथ इंसाफ करें और हमें किसी बड़े हादसे से बचाएं। और झंग से आपको बताते चले खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत कमेटी जिला झंग के ज़ेर एहतमाम 11 दिसंबर बरोज एतवार बिल्किस मेडिकेयर गोजरा रोड में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें झंग DHQ अस्पताल के मायानाज काबिल डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम, जिसमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरफान अहमद साले, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिना अब्बास समेत गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नरमीन नासर ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। कैंप का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। कैंप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहा, जिसमें
200 के करीब मरीजों का चेकअप किया गया और मेडिसिन भी फ्री दी गई। इस मौका पर अली सुफियान अंसारी, रिजवान अनवर, मिर्जा हारून बेग, सरबरा खिदमत खलक डॉक्टर अब्दुल सलाम बेग, हाफिज यूसुफ सियाल, एडवोकेट महर शाहजहां सियाल, नौजवान सहाफ़ी इरफान हैदर सियाल, ब्यूरो चीफ महर मुंतजिर मेहदी सियाल और दीगर मेंबरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और डॉक्टर इरफान अहमद साले, डॉक्टर हिना अब्बास सियाल, डॉक्टर नरमीन नासिर, अली सुफियान अंसारी, डॉक्टर अब्दुल सलाम और मिर्जा हारून को उनकी खिदमात की बिना पर सराहा और रफ़ाहे आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और आवाम की खिदमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और टंडू मोहम्मद खान से आपको बताते चले, इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू ने कहा है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को शऊर दिया और बताया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। गरीब अवाम को वोट का हक दिलवाया और गरीब अवाम को हकूक की हसूल के लिए जुबान दी। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद की अमानत यानी अवाम की खिदमत की और न सिर्फ अपनी जान का नजराना पेश किया बल्कि अपना पूरा खानदान मुल्क की गरीब अवाम पर कुर्बान कर दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला टंडू मोहम्मद खान की क़यादत की जानिब से शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में टंडू मोहम्मद खान तालुका शाह करीम बुलडी में मुनक़िदा जलसा आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि 1987 में वर्कर की हैसियत से शहीद जमहूरियत की क़यादत में सियासी सफ़र का आगाज़ किया और मुझे अफसोस होता है कि मैंने कायदे अवाम के दौर में पीपी में शमूलियत इख्तियार क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार है, इसी वजह से भुट्टो खानदान की मोहब्बत हमारे दिल पर नक्श कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है और हम सब उनके वर्कर हैं। इमरान नियाजी की बाकी एक गलती रहती है कि इसने पैदा होकर भी गलती की। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह तमाम कारकुनान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी के मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमरुज़्ज़मान ने कहा कि आज जिस शख्सियत के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं उन्होंने आवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मेरे सियासी सफ़र का आगाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आमद के साथ ही हुआ था। आज हमारी पार्टी की क़यादत की भाग दौड़ साबिक सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम के मसाइल हल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और वो अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा हैं। नारोवाल से आपको बताते चले, अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल के लीवर क्लिनिक के इंचार्ज डॉक्टर एतजाज की ऑन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। डॉक्टर एतजाज इकबाल का कहना था कि सहाफ़ी उनकी आंख का तारा है, सहाफ़ी हमारे हाथ और बाजू हैं, सहाफ़ियों के तहे दिल से हम इज्जत करते हैं, सहाफ़ी ही अवाम की आवाज़ है। साथ ही डॉक्टर एतजाज इकबाल ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं DHQ नारोवाल हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं लीवर क्लिनिक इंचार्ज डॉक्टर एतजाज इकबाल। आइए हम उनसे जानते हैं कि चंद दिन पहले उनके ऊपर कुछ दोस्त हैं मलक अरौफ साहब, उन्होंने उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं डॉक्टर एतजाज इकबाल से, वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एतजाज इकबाल, इंचार्ज लीवर क्लिनिक DHQ हॉस्पिटल नारोवाल। जी हाँ, मुझे 2 दिन पहले मैंने भी इसी तरह ही कोई फुटेज वो लोकल अखबार पे मैंने भी देखा है कि इस तरह की कोई बातें हुई हैं कि जो है ना इनको कोई हरासा किया गया है या कोई जो है ना अब्दुल रऊफ साहब को, या इनको जो है ना वो धमकियाँ दी गई हैं। मेरे नोटिस में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है। इनको ये मेरे पास 3 से 4 दफ़ा आए हैं। एक कैंटीन है जहाँ पे सब स्टैंडर्ड चीज़ें बिक रही थी, वो कमेटी ने उस कैंटीन को बंद किया और बिहाफ ऑफ MS के वहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स थी, कोई डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स थी, एक हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हसन डुड्डी साहब, उनकी कंप्लेंट्स थी कि जी ये पानी गदला पानी है। और उसके बाद उन्होंने वो पानी ख़रीदा भी, और जब पानी ख़रीदा तो वो पानी के नीचे रेत थी, ऊपर से बंद था। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा जी ये कोई मलक अब्दुल रऊफ साहब हैं, उनकी कोई एजेंसी है, वहाँ से पानी शानी आ रहा है। तो हमने कहा कि हमें नहीं इस बात का कि किसकी एजेंसी है किसकी नहीं है। एज़ पर रूल जो भी चीज़ें हैं उनको वो बंद करके आप फूड अथॉरिटी को ये चीज़ें भिजवा दें, और उनका जो है ना उनकी जो रिपोर्ट्स आती है उसके तहत जो है ना
वो हम आगे कार्रवाई। पॉजिटिव काम ही इन्होंने कहे हमने किए हैं, और इलीगल काम तो देखिए मैंने ना अपनी ज़ात के लिए करता हूँ ना मैंने करने हैं, और वो ना मैं होने देता हूँ जहाँ तक मेरी जो है ना वो है। तो बाकी साफ़ी बरादरी जो है ना ये तो हमारी जो है ना आँख का तारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि यही वो लोग हैं जो कि हमें कहीं पे कमी हो तो वो दिखाते हैं कि यहाँ पे कमी है, वो उनको हम इम्प्रूव करते हैं। जी, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इत्तेज़ाज़ इकबाल, उनका कहना था कि नारोवाल के जितने भी सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बरादरी है, वो हमारी आंखों का तारा है। नारोवाल के जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जितने भी सहाफ़ी हैं वो DHQ में आते हैं, उनके जो भी जायज़ मुतालबात होते हैं उनको फ़ौरी हल किया जाता है। और ना तो एक हम दूसरी बात उनका ये कहना था कि ना तो हम कोई अनलीगल काम करते हैं और ना ही किसी के कहने पे अनलीगल काम करेंगे, और हमारा मकसद ही सिर्फ एक गरीब आवाम जो इधर आती है उनको बेहतरीन इलाज मुआवजा फराम किया जाए, जिसके उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल के भी यही अहकामात हैं कि गरीब आवाम के जितने भी इलाज मुआवजे में कोई कमी ना आए। और जो जहाँ तक सहाफ़ी की बात है, सहाफ़ी हमारी आंखों का तारा हैं। जितने भी नारोवाल के सहाफ़ी हैं वो हमारी आँख हैं, कान है, बाजू हैं, और सहाफ़ी जितने भी जो आते हैं उनके लिए जहाँ तक भी हमारे वसाइल होंगे उनको उनका प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके और जायज़ मुतालबात माने जाते हैं। जी, कराची से आपको बताते चल रहे हैं, सुपर हाईवे के करीब खादम सोलंगी गोठ में सिंध का सकाफती दिन मनाया गया। तकरीब में बलोची, पंजाबी, पख्तूनों ने रिवायती अजरक और टोपी पहने प्रोग्राम में शिरकत की और अपने बच्चों को भी कल्चर से रोशनास करवाया और बच्चों को तकरीब में साथ ले गए। इस तकरीब का एहतमाम गोठ के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत खादम सोलंगी ने किया, जबकि PP के रहनुमा सुल्तान वलीदी, सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक, समद बरोही, चौधरी जमील जमीर मशवरी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौका पर मास्टर मुगैरी, अहमद सोलंगी, नवीद राजपर, बिस्मिल्लाह खान, डॉक्टर प्यार अली, फकीर शाह, अहमद मगसी, सलीम सोमरू और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि सिंध एक अजीम कौम है जो अपनी तारीख के हवाले से एक हैसियत रखती है और सिंध की कौम ने हमेशा तारीख में सरबुलंदी की जिंदगी गुजारी है। सकाफ दिन हमें आपस में प्यार, मोहब्बत और बाहमी इज्जत और एहतराम से साथ रहने और एक दूसरे की खुशियां मनाने का दर्स देता है। सिंध की सकाफत में अजरक टोपी के खूबसूरत रंगों के साथ मोहब्बत और एहतराम मौजूद है। कौमों के लिबास, खाने, अंदाज, इजहार मोहब्बत सकाफती एतवार से इनको मोतबर बनाता है। मुकर्रिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरह अगली नस्ल को तालीम देना और अपने कल्चर से आगाह रखना जरूरी है, इसी तरह अब लोगों को इस बारे में भी सियासी शऊर देने की जरूरत है कि वो साफ सुथरे लोगों को इक़्तिदार में लाएं। नारोवाल से आपको बताते चले, दुल्हा के अरमा आंसुओं में बह गए। दुल्हा सज धज कर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा तो दुल्हन के घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। दुल्हा के अरमा आंसुओं में बह गए। नवाही गांव लोहारा का रिहायशी खावर अली सज धज कर दुल्हन लेने जफरवाल पहुंच गया। दुल्हन आयशा के अहले खाना ने बारात पहुंचने पर घर के दरवाजे बंद कर दिए। शादी के रोज बारात तो आ गई, मगर दुल्हन की जानिब से इनकार पर दुल्हा और अहले खाना फूट फूट रोते रहे। दुल्हे ने शादी के अरमानों का सोचकर अपने हाथों पर दुल्हन का नाम भी लिखवा लिया। दुल्हन की मां का कहना है कि आज सुबह ही दुल्हे के गूंगे होने का पता चला, इसलिए शादी नहीं करेंगे। दुल्हन के इनकार पर दुल्हे के अहले खाना ने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस का कहना है कि दुल्हा की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2 वजे नाल असीं जफरवाल आए हैं बरात लैके, अगे आए हैं साहब ते दरवाजा बंद सी जे ते महल्लेदार इकट्ठे हो गए ना, वेख्या बरात वाल कि बरात आ गई, आई किते घर है। इत्थे इकट्ठे हो गए ना, उन्हें पूछा कि इधर, असीं दस्सिया कि इन्हां दे घर बरात आया मसक किस तरह। उन्हें क्या अंदर ही ने बाहरों ताला लगा सी, बड़ियां आवाज़ां दित्तियां ने, फिर उन्हें दरवाजा नहीं खोलिया। उत्तों जिहड़ा ने सानूं गाली गलोच कीती है ते साडे नाल बदतमीजी कीती है ते जनाब देख लो हुण साडे नाल किड्डी क वड्डी ज्यादती होई है। असीं ते अपने मोबाइल की डंगर की असीं ते फ्रिजां तक अपने मिसाल है बहुत कर्ज चुक के ते अपने भाई की शादी कर रहे हैं, जिहड़े इन्हां नूं पैसे दिते ने। कुछ अज भी देने सी जे, कोई 40-50 हज़ार रुपया अज भी निकाह दे टाइम देना सी जे। भावलनगर से आपको बताते चले, चिश्तिया में पुलिस का टाउट राज करने लगा। पुलिस ने अपने टाउट मोहम्मद अली गोरी अलमारूफ छोटिया के कहने पर पुलिस गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। मुतासरा खानदान ने पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस का टाउट मोहम्मद अली गोरी अलमारूफ छोटिया के कहने पर थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तिया पुलिस ने गरीब मेहनत कश और इसकी फैमिली को झूठे मुकदमात में फंसा दिया है। चिश्तिया में पुलिस का टाउट माफिया मोहम्मद अली गोरी अलमारूफ छोटिया पुलिस से मिली भगत करके शरीफ शहरियों के मकान हथियाने की खातर झूठे
मुकदमात में फंसाने लगा। मुतासरा खानदान ने पुलिस का टाउट और पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोहम्मद अली गोरी ने अलमारूफ छोटिया पुलिस का टाउट है और हमारा मकान हथियाने की खातर पुलिस से मिली भगत करके हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहा है। पुलिस ने अपने टाउट मोहम्मद अली गोरी अलमारूफ छोटिया के कहने पर हमारे घर में रेड किया। पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खवातीन को थप्पड़ मारे और गलीज गालियां दी। पुलिस ने पूरी फैमिली को घर से निकालकर खातून को गिरफ्तार कर लिया और घर का सारा सामान भी साथ ले गए। मुतासरा खानदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO भावलनगर वाक़े का नोटिस लेकर टाउट माफिया मोहम्मद अली गोरी अलमारूफ छोटिया और पुलिस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं और पुलिस के टाउट मोहम्मद अली गोरी अलमारूफ छोटिया की थाने में दाखिले पर भी पाबंदी लगाएं। रेनाला से मोहम्मद अफजल कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जवाद तैयब की डॉक्टर हसीब अजहर चौधरी को हेल्थ टास्क फोर्स का ज़िले चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद। डॉक्टर जवाद तैयब और डॉक्टर काजी मोहम्मद सलमान ने अपने दोस्तों के हमरा डॉक्टर हसीब अजहर चौधरी को चेयरमैन हेल्थ टास्क फोर्स जिला उकाड़ा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर हसीब अजहर जिला भर में बिलखसूस अपनी तहसील रेनाला खुर्द में हेल्थ सेक्टर में मफादे आमा में इनकलाबी इकदाम उठाएंगे और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सबसे पहले आपको साहिवाल से बताते चले, राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब का मुशीर खास बनने पर जनाब खुबैब जमान बलोच एडवोकेट की साहिवाल आमद पर अहले इलाका समेत हल्का की सियासी और समाजी शख्सियात ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। अहले इलाका के तमाम लोग काफिला की सूरत में उनके डेरे पर इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए। मुशीर खास खुबैब जमान बलोच एडवोकेट को वेलकम किया और फूल निछावर करते हुए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही के हक में नारे भी लगाए और मुशीर खास बनने पर उन्होंने वजीर आला पंजाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर अहले इलाका से गुफ्तगू करते हुए मुशीर खास खुबैब जुमान बलोच ने शानदार इस्तकबाल करने पर अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरा सबसे पहला मिशन हल्का की आवाम समेत पंजाब भर के गरीब किसानों और बेरोजगारों को रोजगार फराहम करना है। आप सब के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं, जिसको भी मसला हो वो मेरे पास तशरीफ लाए। इंशाल्लाह मैं आने वाले साइल के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ और जितनी हेल्प हो सकी करूँगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।